बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं क़ससुल अंबिया। आज की नशस्त में हम आपको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे और आपकी ज़िंदगी में सबसे अजीम सब्र और तवक्कुल था। वो एक बहुत सादा और ईमानदार शख्स थे। उनके पास एक दुआ थी जो उन्होंने अल्लाह ताला से की थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र काफ़ी बड़ी थी और उनकी बीवी भी बूढ़ी थी। वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में थे और उनके पास औलाद का कोई सहारा ना था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बहुत दुख होता था कि अल्लाह का पैगंबर होने के बावजूद उनके पास अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का कोई ज़रिया ना था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ऐ मेरे रब, मुझे तन्हा ना छोड़ और तू बेहतर वारिस है। मुझ पे अपनी रहमत और अपना करम फरमा और मुझे एक ऐसा वारिस दे जो मेरे बाद मेरे काम संभाले और मेरे घर वालों की हिदायत का सबब बने। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपने हर काम में अल्लाह पर तवक्कल रखते थे। उन्होंने अपनी दुआ को पूरे यकीन और इखलास के साथ किया और उनकी दुआ कबूल हो गई। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह की रहमत ने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जैसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अल्लाह ने उन्हें एक फरिश्ता भेजा जो बड़ी उम्र के बावजूद उन्हें खुशखबरी दे रहा था। फरिश्ते ने कहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम, आपकी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह ताला आपको एक बेटा देने वाला है। उसका नाम याह्या अलैहिस्सलाम होगा और ऐसा नाम पहले कभी किसी के लिए नहीं रखा गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी को सुनकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है और मैं भी बड़ी उम्र का हो गया हूँ। हमारे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? फरिश्ते ने कहा, ऐसे ही अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ से जो शक था उसका जवाब दिया गया। अल्लाह की रहमत ने उन्हें इस तरह जवाब दिया कि वो और ज़्यादा यकीन कर सकें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हो गई थी और अल्लाह ताला ने उनके लिए एक नया रिश्ता बनाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने उन्हें इस दुआ का बेहतरीन जवाब दिया। इस बात का सबक ये था कि अल्लाह ताला से दुआ करना कभी बेकार नहीं होता, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम याह्या अलैहिस्सलाम रखा। याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और वो भी बहुत ईमानदार थे। याह्या अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिकमत और इल्म से नवाजा था और उन्होंने अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही मुमकिन था। याह्या अलैहिस्सलाम का पैगाम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना था। हज़रत याह्या और ज़करिया अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर अल्लाह की रहमत और हिकमत के ज़रिए लोगों की हिदायत का ज़रिया बने। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहा। उनकी दुआ का जवाब अल्लाह की रहमत और कुदरत से दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबक ये था कि जो अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करे उसकी दुआ कभी बेकार नहीं जाती और अल्लाह पाक उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है, अल्लाह की रहमत हर वक्त साथ होती है, चाहे वक्त कैसा भी हो। सब्र और यकीन से मुश्किल वक्त का हल मिलता है।